फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, एक नए ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग कुछ इस तरीके से होने वाला है। संडे का मॉर्निंग है और आज यहाँ पे हम जो है ना अपने घर की पूरी डीप क्लीनिंग करने वाले हैं, क्योंकि कल है मंडे और एक दिन पहले ही अगले दिन की तैयारी करना बहुत ही आसान लाइफ को बना देती है। इसलिए अगले दिन सावन का पहला सोमवार था, इसलिए मैंने सोचा कि आज ही पूरे घर की सफाई और तैयारी पूरी क्यों ना कर ली जाए। घर की छोटी छोटी चीज़ों को व्यवस्थित करने में समय लगता है, लेकिन जब सब कुछ साफ़ और सजा हुआ दिखता है तो मन को भी एक अलग ही सुकून मिलता है। बारिश का मौसम है, संडे की छुट्टी है और घर के साथ थोड़ा सा समय, बस यही छोटी छोटी बातें दिन को खास बना देती है। इसी बीच फ्रेंडशिप डे भी था आज, तो आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं अपने कामों में जो है लग चुकी हूँ। यहाँ पे मेरी संडे की डीप क्लीनिंग चल रही है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मशीन जो है ना, मशीन भी लगा दिया, क्योंकि इनका भी सूखना ज़रूरी है। तो मशीन में मैं क्या करती हूँ ना कि इसमें सूखने का जो है 30 मिनट का जो टाइम रहता है उसको मैं सेट कर देती हूँ, तो कपड़े सूखना और भी आसान हो जाता है। अब मैं यहाँ पे अपना जो भी पूरा घर का क्लीनिंग है उसको करने के लिए मैं जुट चुकी हूँ। सुबह का काम जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है और छुट्टी वाला दिन तो वैसे भी आप लोग समझ सकते हैं पहले से ही लेट हो जाता है, क्योंकि अपन सुबह से ही लेट हो जाते हैं। डेली का दिन रहता है तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, हस्बैंड का ऑफिस, बच्चों का स्कूल, इस चक्कर में जल्दी जल्दी होता है। बट अगर छुट्टी वाला दिन है तो हम लोग भी थोड़ा सा उस दिन आलस कर ही जाती हैं कि चलो ठीक है आज छुट्टी है, थोड़ा देर से उठेंगे। उससे फिर क्या है, सारे काम ही लेट लेट होने लगते हैं। तो संडे का दिन कुछ इस तरीके से ही जाता है। आप लोगों का कैसे जाता है कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे जो है मैं एक एक करके अपना सारा क्लीनिंग का काम जो है ना मैंने शुरू कर दिया है। दूध जो है यहाँ पे कल का बचा हुआ था तो इसको भी मैंने गर्म कर लिया था। अभी यहाँ पे हस्बैंड जी का जो है रेनकोट वगैरह है वो इस इधर पड़ा हुआ था, तो इसको भी समेट के रख देती हूँ। बारिश के दिनों में इसकी भी डेली ज़रूरत पड़ती है। मौसम खुला भी रहता है फिर भी मैं साथ पे दे देती हूँ, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता, अचानक से ही मौसम जो है ना बदल जाता है। वैसे इस साल तो इंदौर में जो है बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, बहुत ही कम बारिश हुई है। कई राज्यों में बताया गया था कि बारिश जो है इस साल कम होने वाली है, तो ये राज्य भी उसी में आ रहा है। इसमें यहाँ पे भी बारिश जो है बहुत ही कम हो रही है, हो भी रही है तो बस वही रिमझिम वाली हो रही है, तेज़ वाली बारिश तो बहुत कम हुई है। तो यहाँ पे जो है मेरे जो टेबल वगैरह है यहाँ पे ना कुछ सामान यहाँ पे भी रखा रहता है, इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। बच्चों का काम क्या रहता है, बच्चे कहीं ना कहीं सामान जो है फैला के ही रखते हैं। यहाँ पे जो टीवी है उसको भी मैं थोड़ा एक सूखे कपड़े से पोंछ ले रही हूँ। टीवी को पोंछने के लिए और कुछ चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते, बस मैं डेली ऐसे ही साफ़ कर लेती तो जो थोड़ी बहुत जो धूल रहती है वो साफ़ हो जाती है। यहाँ पे फ़ोटो वोटो भी सब पोंछ लूँगी। और टीवी के बगल में यहाँ पे मैंने जो है एक बुद्धा जी की एक मूर्ति है वो रख रखी है, और यहाँ पे अपना जो टीवी का सेटअप बॉक्स वगैरह रहता है वो है। तो यहाँ का जो हॉल का जो फ़ैन है उसको भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। हॉल का और भी रूमों का जो फ़ैन वगैरह है मैं बीच बीच में ऐसे ही झाड़ू से साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर मुझे हस्बैंड जी से साफ़ कराना पड़ता है, क्योंकि मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता है। तो हस्बैंड जी भी क्या करते हैं कि जैसे टेबल वगैरह है, टेबल पे चढ़ के फिर उसको क्लीन करते हैं। तो अभी तो मैंने साफ़ कर दिया था, लेकिन फिर किसी दिन उनसे साफ़ करवा लूँगी। और जैसे बारिश का मौसम रहता है ना, इन दिनों में भी ना थोड़े थोड़े से जो जाले हैं ना हल्के हल्के से लग ही जाते हैं, आप कितना भी सफाई करें। डेली हम क्या करते हैं, डेली तो हम इन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ हफ्ते का एक ऐसा दिन रहता है जिसमें हम बारीकी से पूरे घर की सफाई करते हैं। खिड़की हो गई और भी जैसे अलमारी वगैरह हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया, जो भी है तो हम उसको बारीकी से करते हैं, क्योंकि उस दिन हम एकदम फ्री होके काम करते हैं। ये नहीं रहता कि हमें बस जल्दी जल्दी करना है, बाकी दिनों में तो जल्दी जल्दी रहती है। छुट्टी वाला दिन ऐसा रहता है ना कि हम और भी ऐसे कामों को निकाल लेते हैं जिन कामों को हम डेली सोचते हैं कि आज नहीं कल करेंगे। तो छुट्टी वाले दिन वो काम भी हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन अपना माइंड भी एकदम फ्री रहता है, अपने को कोई टेंशन नहीं रहती कि अपने को अब ये काम है ये काम है। सुबह में क्या है ना, मैंने नाश्ता बना दिया था, नाश्ता सभी को दे दिया था, तो सभी लोगों ने खा लिया है। तो अभी सब फ्री हो चुके हैं, अभी कोई टेंशन नहीं है आगे का कि मतलब और भी कुछ करना है, इसलिए मैं सारा काम जो है बारीकी से कर ले रही हूँ। यहाँ पे जो ड्रेसिंग टेबल है इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। ये भी पूरा फैला रहता है, बच्चे जो है यहीं पर डेली तैयार होते हैं तो पूरा ही इसको फैला देते हैं। तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया, जैसे पाउडर वगैरह यूज़ करते तो पूरा उसमें गिर जाता है, तो उसको भी साफ़ कर लिया। इसके बाद में ये बेड साफ़ किया, बेड पे ही ये मेरा सामान जो
है ना रखा हुआ है। जैसे मैं भी इसमें पिन वगैरह निकाल के, जैसे कभी कभी साड़ी वगैरह पहनती हूँ तो निकालनी पड़ती है, तो ये चीज़ भी रखी हुई है, इसको भी हटाना है। इसके बाद में बाहर वाला जो रूम है इसमें भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। थोड़े बहुत जाले, छोटे छोटे जो जाले रहते वो दिखते, वैसे इतना कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि मैं ना बीच बीच में सफाई जो है करती रहती हूँ, तो इतना गंदा नहीं था। अभी मैं किचन में आ गई थी, किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। बिट्टू को देखो यहाँ पे, उसका ये है कि बस एक फ़ोन छोड़ता है दूसरे में लग जाता है, उसको बस फ़ोन मिल जाए, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। और हम तो वैसे देते नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके वो लेता ही रहता है अगर हम काम में बिज़ी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने किचन के भी सफाई कर ली है। जाले हल्के फुल्के से बारिश के मौसम में जैसे छोटे छोटे से दिखते हैं, उसको मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। इसके बाद में हॉल का जो गेट है उसको भी मैं अच्छे से पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि बाहर की जो धूल आती है ना वो यहाँ पे दिखती है। और फ़ैन जो है मेरा थोड़ा थोड़ा सा गंदा दिख रहा था। हस्बैंड जी बोल रहे थे कि आज तुम ऐसे ही कर लो, फिर मैं एक आधी दिन बाद में इसको मैं क्लीन कर दूँगा। इसके बाद में किचन में जो नीचे में मैंने जो टंकियाँ वगैरह रखी है उसको मैंने अच्छे से पोंछ लिया। डेली ही मैं हाथों से जो है ना कपड़ा मारते हुए चलती हूँ। जैसे जो भी चीज़ मैं जिस चीज़ से निकालती हूँ ना, तो उसको मैं हाथों हाथ पोंछ देती हूँ, ताकि वो ज़्यादा गंदा ना रहे। अगर हम घर को जो है ना डेली ही थोड़ा थोड़ा साफ़ करते रहेंगे ना, तो हमारा घर जो है ना ये हमेशा व्यवस्थित रहेगा। बच्चे वाला घर है, आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चे कितना फैलाते हैं। इसीलिए कोशिश आप ये करिए कि बच्चों को भी एक अच्छी सीख दीजिए कि वो भी जहाँ पे जो चीज़ लेते हैं रखते हैं, तो वहाँ से वो चीज़ों को उठा के रखें। और अंदर वाले रूम में जो है हस्बैंड जी सो रहे हैं, नाइट शिफ्ट करके आए थे तो वो सो रहे थे, तो मैंने वहाँ की लाइट वगैरह नहीं जलाई। मैंने सोचा बाद में वहाँ पर मैं क्लीनिंग कर लूँगी जब वो उठेंगे। तो वहाँ पर बस ऐसे ही नॉर्मली झाड़ू लगा के आ गई थी। इसके बाद में अभी मैं आ गई मंदिर वाले रूम में, तो यहाँ पे भी सफाई कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों की साइकिल वगैरह जो है यहाँ रख दी है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे जो है साइकिल वगैरह नहीं चला रहे हैं। यहाँ पे पर्दा खोला तो बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था, हरी हरी हरियाली पूरी दिख रही थी। तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे जो है खड़ी हो गई थी, बारिश भी हो रही थी रिमझिम रिमझिम। और खड़ी में थोड़ी देर के लिए हुई, क्योंकि काम जो है ना दिमाग पे चल रहा था कि अभी बहुत कुछ काम है। तो ऊपर की झाड़ू लगा के मैं पूरा जो है ना सीढ़ियों को साफ़ करते हुए आ गई। और यहाँ पे देखिए जो मैं उस दिन मैंने पॉट वगैरह लगाया था, तो कुछ इस तरीके से, पर अभी बारिश का मौसम है इसलिए ये इनमें ज़्यादा ग्रोथ हो नहीं रही है। देखती हूँ, नहीं तो फिर इसको भी कुछ टाइम के लिए धूप में रखूँगी। और आप ये देख सकते हैं पूरे घर की क्लीनिंग करते करते कितना ज़्यादा डस्ट निकला, जबकि डेली हम सफाई करते हैं, फिर भी जिस दिन हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही कचरा निकल जाता है। तो अभी मैं बाहर आ गई हूँ। अब इन कचरा को जो है ना हाथों हाथ उठा के डस्टबिन में डाल के फिर बाहर भी मैं धो लूँगी। बाहर पे जो है पानी और वाइपर से अच्छे से धो लूँगी। अब पूरे घर में झाड़ू अच्छे से करने के बाद में अब मैं फाइनली पूरे घर में पोछा लगा ले रही हूँ। पोछा में कोशिश आप लोग ये करा करिए कि जिस दिन आप अच्छे से क्लीनिंग करते हैं तो उस दिन पोछे में क्या है ना, फिनाइल वगैरह तो हम डालते हैं, इसमें थोड़ा सा निरमा वगैरह का यूज़ कर लीजिए, थोड़ा सा नमक वगैरह डाल दीजिए। तो जैसे बारिश के दिनों में मक्खी वगैरह आती हैं या फिर कैसे कोई कीड़े रहते हैं तो वो नहीं आते हैं और अच्छा भी रहता है। तो हमें एक दिन ये सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से तो कर ही लेना चाहिए। डेली तो हम करते ही हैं, लेकिन एक दिन और ये सब चीज़ें डाल के अगर आप अच्छे से पोछा लगाते हो तो आपका घर बहुत ही नीट एंड क्लीन रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा घर जो है कुछ इस तरीके से पूरा क्लीन हो चुका है। बिट्टू जो है अपने कार्टून में लगा हुआ है, घर में रहता है तो या तो फिर उसको फ़ोन चाहिए या फिर उसको यही चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा घर जो है कितना ही व्यवस्थित दिख रहा है। पूरा मैंने नीट एंड क्लीन बहुत ही अच्छे से पूरा क्लीन कर लिया है। और इसके बाद फाइनली थोड़े से बर्तन रह गए थे तो उनको भी मैं धो के चलूँगी। तो बस बर्तनों को भी मैंने पूरा वॉश कर लिया है और अब बस नहाना रह गया है। तो फटाफट से नहाते हैं, नहा के करते हैं पूजा, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया है पूजा वूजा करने में। और अभी मैं नहा के आ गई हूँ और अब पूजा करना है, तो बस फटाफट से यहाँ पे रेडी होते हैं। अब बाल जो है ना बारिश के दिनों में ना बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं बस
तुरंत ही चोटी करके हाथों हाथ बालों में जो है ना क्लचर लगा लेती हूँ। मैं उनको खोल के बिल्कुल भी इस टाइम पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि जितना ही बंधा रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। खुले बाल अगर ऐसे रखते हैं ना तो थोड़े थोड़े बाल जो है ना निकलते ही रहते हैं, फिर पूरे घर पर दिखते हैं। और घर में जैसे अगर सफ़ेद कलर की जो फर्श है ना तो उसमें तो कुछ ज़्यादा ही दिखते हैं। सो फ्रेंड, अभी मेरा सारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और आज जो है थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। तो फ्रेंड, आज है फ्रेंडशिप डे। आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो हमारी दोस्ती जो है ऐसे ही बनती रहे, यूट्यूब पे हमारे और भी नए नए दोस्त लोग जुड़ते रहें। सभी लोगों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और फ्रेंड्स, सच में मेरी जो तबीयत है ना 3-4 दिन से ख़राब ही चल रही है। उस दिन भी ख़राब थी जिस दिन फ्रेंडशिप डे था, और अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ख़राब ही है। इसीलिए मेरा ये व्लॉग जो है ना थोड़ा लेट आ रहा है, नहीं तो मेरा ये व्लॉग जो है मंडे को ही आ जाता। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप बैंड था तो मैं अपने फ्रेंड को बांध रही हूँ। हम दोनों ही बांध रहे थे, तो हम किट्टू हमारी बोली कि लाओ मम्मा आप लोगों का फ़ोटो और वीडियो थोड़ा सा बना लेती हूँ। और अभी यहाँ पे जो है बच्चों की भी जो है पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है। मेरी फ्रेंड ही थी, अपने घर पे ही बच्चों को ले गई थी, तो वहीं पे बच्चों की पिज़्ज़ा पार्टी करा रही हैं। इसके बाद में हम लोग अभी शाम को मार्केट आ गए थे। और यहाँ पे भी देखिए बच्चों की जो है पार्टी अभी तक चल रही है। शाम हो गई है लेकिन बच्चों की फ्रेंडशिप पार्टी जो है चल रही है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए मोमोज़ वगैरह लेने आ गई थी। तो बिट्टू को तो मोमोज़ नहीं पसंद है, तो उसके लिए जलेबी लूँगी, किट्टू के लिए मोमोज़ लूँगी। फ्रेंडशिप डे के लिए मैं अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने आई हूँ और बच्चों के लिए मोमोज़ पैक करा रही हूँ। पूरे दिन के काम और थकान के बाद में अभी शाम को जब घर से बाहर थोड़ा भी निकल जाओ तो कितना अच्छा लगता है। और मौसम देखिए कितना ही अच्छा हो रहा है। बादल देखिए कैसे एकदम घने घने से बादल हो रहे हैं। अभी देखिए बारिश भी शुरू हो चुकी है। आपको कैमरे में पानी का छींटा जो है वो दिख ही रहा होगा। बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था मौसम। और ये देखिए गायों की झुंड, यहाँ पे कुछ इस तरीके से गायों ने अपनी भीड़ लगा रखी, पूरा रोड जो है जाम कर रखा था। तो अभी फाइनली घर आ गई हूँ। लाइट नहीं है क्या यार? यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी और मोमोज़ लाई थी। वैसे किट्टू के पापा को मोमोज़ पसंद नहीं, लेकिन आज वो भी खा रहे हैं, उन्होंने भी 1-2 बाइट ली। वैसे ना फ्रेंड, बाहर की चीज़ें तो वैसे भी नुकसान करती है। बारिश के दिनों में तो अवॉइड ही करना चाहिए, पर बच्चे हैं, कभी कभी बच्चे मानते नहीं, कुछ ऐसी चीज़ों की जिद कर देते हैं जो बच्चों के लिए लाना ही पड़ता है और खिलाना ही पड़ता है। तो बिट्टू तो अभी भी मतलब जिद कर रहा था कि मुझे ये सब नहीं खाना है। वो आइसक्रीम मंगा रहा था, लेकिन मैं बारिश के दिनों में आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं खिलाती हूँ। किट्टू का फेवरेट मोमोज़ ऐसी चीज़ों की जिद करती है जो बच्चों को नुकसान करती है। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता वगैरह तो सबका हो गया था। तो मैंने सोचा रात में जैसे हल्की फुल्की तो भूख लग ही सकती, इसलिए मैंने सोचा कुछ क्यों ना कुछ हल्का फुल्का सा खाना बनाया जाए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय पराठा। कभी कभी ऐसे सिंपल से खाने का स्वाद भी पूरे दिन की जो है थकान मिटा देता है। और हाँ, आज फ्रेंडशिप डे था। मुझे अपनी एक प्यारी दोस्त ने की तरफ से मुझे एक खूबसूरत सा गिफ्ट मिला। सच कहूँ, दोस्ती की असली कीमत गिफ्ट में नहीं बल्कि उस प्यार और भरोसे अपनापन में होती है जो एक दोस्त हमेशा निभाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम गिफ्ट दें तभी हमारी दोस्ती चले। दोस्ती तो एक दूसरे की सोच पे निर्भर करती है कि कैसी रहती है ज़िंदगी में। अगर एक सच्चा दोस्त मिल जाए तो हर खुशी और हर मुश्किल में साथ खड़ा रहे, तो इससे बड़ी दौलत शायद कोई और नहीं होती। ऐसे रिश्तों को हमेशा दिल से संभाल कर रखना चाहिए। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको ये गिफ्ट दिखा रही हूँ जो मेरी फ्रेंड ने दिया था। तो ये देखिए, ये है गिफ्ट। और गिफ्ट मुझे जो है ना बहुत ही पसंद आया। उन्होंने एक सूट गिफ्ट किया था और येलो कलर का फ्लावर भी दिया था। तो चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग जो है यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।